लेकिन मैंने ये भजन गाना छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि उसके भाव कुछ अलग ही हैं। लोग कहते हैं कि सुदामा को द्वारपालों ने झकझोर दिया, लौटा दिया, अंदर नहीं जाने दिया। ऐसा नहीं है। सुदामा जी ने द्वारपालों से कहा कि भैया वहां तक पहुंच गए, अंदर जाओ और द्वारकाधीश से कह दो कि उनका मित्र सुदामा आया है। द्वारपालों ने कहा कि आप ही चलो और चल करके आप पहुंच जाओ। जब यहाँ तक आ गए तो वहां और पहुंच जाओ। बोले बस अब चलना मेरे बस की बात नहीं, हार गया। कह दो, उससे निवेदन है मेरा। क्योंकि भगवान के दरबार में संत भक्त आने में, कोई प्रेमी भक्तजन आने में रोक टोक नहीं होती है, सब चले आओ। सुदामा ने ये जरूर कहा, कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। श्री राधे दोनों तालियों की सेवा में। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। भगवान के पास सूचना भेजी, ना घबराओ कहूँ जाकर किया है द्वार पर डेरा। ना घबराओ कहो जाकर किया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ में कुछ दिन, रहे हैं साथ में कुछ दिन, वही अधिकार लाया हूँ, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वालों। सहारा नाथ का भैया, सहारा नाथ का भैया, छोड़
आया है, तुम्हारा यार आया है। घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। ओ तुम्हारा यार कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है। अब महाराज किसी का यार दोस्त मिलने आ जाए बरसों पुराना, सुन करके कितना सुख मिलेगा, कितना आनंद आएगा। सुदामा जी ने जब ये समाचार पहुंचाया, द्वारपालों ने भगवान से कहा, शीश झगाना तगापन पे प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाई उपासन की नहीं सामा। द्वारि खड़ो दुज दुर्बल की रहो चकिसो वसुधाय विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम और बतावते आपनो नाम सुदामा। बतावते आपनो नाम सुदामा। भगवान ने कहा सुदामा, हाँ। नाम सुनते ही भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश दौड़ लगा दी। जैसे ही दौड़ लगाई तो महाराज सैनिक मंत्री सब देख रहे कि किसी को कुछ बोला नहीं, एक शब्द बोला नहीं, दौड़ गए। नहीं तो भैया राजा ये कहते हैं कि बुलाओ सभा में जो भी आया है यहीं पर लेकर आओ। ये कुछ नहीं हुआ, स्वयं दौड़ पड़े, दौड़े दौड़े जा रहे। अच्छा, द्वारिका में जहां भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज विराजमान सिंहासन पर, सिंहासन से द्वार पर जाने तक 7 डयोड़ियों को, 7 डहरी को पार करना पड़ता है। और तपती हुई धूप में दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं। चरण पाद का पांव मैंने, कुंडल गिर गए, पीताम्बर गिर गए, दौड़े चले जा रहे हैं। सांस पर सांस चढ़ रही है भगवान श्री कृष्ण की, लेकिन दौड़ते चले जा रहे हैं। दौड़े दौड़े जैसे ही गए, सुदामा जी द्वार पर बैठे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा भजन कर रहे। सुदामा जी ने कहा, देखा सुदामा ने जैसे ही भगवान को, तो देख करके नेत्रों में आंसू भर आए। महाराज दौड़ करके श्री कृष्णचंद्र महाराज ने दौड़ करके सुदामा को गले लगाया। अरे मित्र, इतने दिनों में याद आया तुम्हें। दोनों भक्त और भगवान दोनों आज बड़े प्रसन्न हो गए। बोले द्वारिका नाथ की जय, कृष्णचंद्र महाराज की जय। आइए हमारे बीच में हमारे परम सम्मानीय भैया श्री शेर सिंह यादव जी, ग्राम प्रधान, हमारे टोड़ी के प्रधान जी हैं। तो आपसे आग्रह है, उनके साथ में एक और भैया है, नाम नहीं, क्या नाम है, अजय, आदरणीय अजय सिंह भैया जी घोसी जी, आप भी पधारे हैं। तो आपका भी बहुत बहुत आभार। आप श्री व्यासपीठ पर आए, श्री ठाकुर जी को प्रणाम कर तिलक लगा करके हमारे संतोष भैया उनका सम्मान करेंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे 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 गोविंद हरे राधे गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे
गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज श्री द्वारकाधीश ने सुदामा जी का सम्मान आदर किया। अच्छा, एक बात और लोगों के मन में बैठी रहती है, कैसी आपको बता दूं। लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने नैनन के जल सोपग धोए। इतने नैन, इतने आंसू निकलते हैं किसी के कि चरण ही धुल जाएं। बताओ, थाली में जल भर जाए हैं? ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा। देखी सुदामा की दीन दशा, हरि करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए। हाँ, उनको रोना जरूर आ गया, क्योंकि वर्षों में कोई मिले तो हृदय भर आता है। भगवान श्री कृष्ण ने नैनन के जल सोपग तो नहीं धोए, लेकिन अपने सिंहासन पर बिठाया और सोने की थाली में गंगा जल मंगाया और जल से उनके चरणों को धोया। और जल धो करके जो चरण का जो जल धुला हुआ है, वो जल लेकर के चरणामृत समस्त महल में छींटा लगवाया। अब सुदामा जी का सम्मान हो रहा है, तिलक लगाया गया, उनको माला पहनाई, वो वस्त्र उतार दिए, अच्छे वस्त्र पहना दिए। महाराज सुदामा जी देख रहे हैं द्वारिका, और शर्म लग रही है कि मैं एक गरीब, मैं कहाँ और कहाँ कृष्ण, इतने बड़े घर की पटरानियां रानियां, एक से एक सुंदर परम सुंदरी भगवान श्री कृष्ण की रानियां देख रही हैं और मन में कह रही हैं कि वाह, ऐसे ऐसे भी भगवान के मित्र होते हैं। सुदामा जी को भोजन करवाया, महाराज भोजन कराया, बैठे। अब बचपन की बातें हो रही हैं। सुदामा जी से भगवान ने कहा, क्यों कन्हैया? भगवान कह रहे, सुदामा भैया एक बात बताओ, हम लोग बचपन में कैसे खेलते थे? अब कोई बचपन की आप लोगों की सहेली मिल जाए तो बात याद आती है कि नहीं, कि कैसे खेलते थे? बताओ, इसके घर जाते थे, उसके घर जाते थे, तमाम बातें याद आती हैं और उन बातों को याद करके हृदय भर आता है। सुदामा ने कहा कि हाँ, खेलते थे हम लोग, लेकिन कन्हैया तू बड़ा नटखट था। बता, इतनी गागरियां फोड़ता था, चीर चुराया करता था। और एक बार तो क्या हुआ, कन्हैया गली से निकल रहे थे, एक सखी ने कन्हैया को पकड़ लिया और कहा कि कन्हैया, हमारी माखन की मटकी में चींटी पड़ गई, बीन दोगे? तो कन्हैया ने कहा, बदले में कहा दोगी? बोले, नेक से माखन दे दूंगी। तो नेक से माखन की लालच में दिन भर चींटियां बीनते थे तुम तो। कन्हैया ने कहा कि मेरी हंसी क्यों करवा रहे और रानियों के साथ में, इनके सामने। सुदामा से कन्हैया ने कहा, सुदामा जी हम लोग भी तो, हम भी चढ़ाते थे, तुम्हें क्या कहते थे? तुम कहा करते थे कि हमें तो विवाह नहीं करना, हमें तो संत बनना है, महात्मा बनना है, कोई शादी विवाह नहीं करेंगे, ऐसा कहते थे। तो फिर सच में तुमने विवाह नहीं किया कि कर लिया? सुदामा ने कहा कि देख कन्हैया, विवाह भी हो गया, भगवान की दया से तेरे बाल बच्चे भी हैं। सुदामा से कन्हैया ने कहा, क्यों सुदामा भैया, विवाह कर लिया, निमंत्रण नहीं दिया, बुलाया नहीं? सुदामा ने कहा, बस बस रहने दे। अरे मैंने तो एक विवाह किया तो न तो देनो भूल गयो, तेने तो 16,108 विवाह किए, किसी में बुलाया मुझे? बता। भगवान ने कहा, सुदामा भैया हमारे जो 16,108 विवाह हुए सब लफड़े में होंगे, कोई ढंग से विवाह नहीं होंगे। अच्छे से विवाह कोई किसी का हो तो फिर भैया बताया जाए। सुदामा ने कहा, अच्छा? बोले हाँ। सुदामा बार बार भगवान को देख रहे, क्यों रे कन्हैया, तुम तो बहुत बड़ो है गो। सुदामा भी कन्हैया को देखते, कन्हैया सुदामा को देखते हैं। अच्छा, कन्हैया ने कहा, एक बात बताओ, भाभी आ गई तो भाभी ने कुछ भेजा होगा मेरे लिए, क्या भेजा है?
अब कैसे बताएं भरी सभा में कि चावल भेजे हैं, और वो भी चावल तो हैं लेकिन ऐसी पोटली में, ऐसे वस्त्र में बंधे हैं जो एक भी जगह से साबुत नहीं है, सिला हुआ है। कैसे बताएं इन सबके सामने। कन्हैया से सुदामा ने कहा, वो भाभी की बातें बाद में कर लेंगे, पहले अपनी बातें कर लो कन्हैया। नहीं नहीं सुदामा, माफ करें, आपकी दाहिनी बगल बड़ी ऊंची उठ रही है, क्षमा करें। सुदामा जी के बगल में जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने चावल की पोटली को छीन लिया और चावल की पोटली को घुमा घुमा करके देख रहे हैं। एक क्षण भी नहीं लगा समझने में कि सुदामा के जीवन में कितनी गरीबी है। महाराज एक मुट्ठी चावल लिया। देखो अच्छा एक बात बताऊं, लोग सोचते होंगे, सब लोग सोचते हैं कि भगवान चावलों से प्रसन्न हो गए इतनी छोटी सी भेंट से। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। जो भी कोई प्रेम से कुछ भी भेंट करे तो उसे बहुत कुछ समझ करके भगवान स्वीकार कर लेते हैं। एक मुट्ठी चावल मुख में डाली और महाराज अनेन मुख में डाल करके कह दिया, अनेन स्वर्ग लोक की संपत्ति जो संसार को मिलती है वो संपत्ति में सुदामा को देता हूँ। दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल डालकर मुख में मन में संकल्प फिर किया कि एक छत्र सम्राट जो सुख, जो वैभव, संपत्ति, जो सुख समस्त दुनिया में संसार वालों को मिलता है वो मैं सुदामा को देता हूँ। दे दिया। अब तीसरी मुट्ठी चावल जैसे ही सुदामा देख रहे हैं, कन्हैया मुख में डालने वाली ही थे कि रुक्मणी महारानी ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि ज्यादा मत खाइए, कच्चा है नुकसान कर जाएगा। बताओ कोई कच्चे चावल खाता है क्या? अरे सुदामा भैया तुम क्यों नहीं रोकते? सुदामा ने कहा, सही कह रही है रुक्मणी, अरे ये तो काऊ की बात माने ही ना। क्यों रे कन्हैया, अब तक सुधरो ना है तुम, अपने ही मन की कर तो। सुदामा ने कहा कि बस रहने दे कन्हैया, कच्चे हैं, नुकसान कर जाएंगे तुझे। कन्हैया ने कहा, अब सुदामा भैया आप कह देते हो तो नहीं खाता हूं। मान गए, लेकिन सुदामा को क्या दिया क्या नहीं दिया सब जानते। सुदामा जी आए और भैया एक दिन एक रात से ज्यादा रुके नहीं। सुदामा ने कहा कि देख कन्हैया, तेरी द्वारिका देख ली, तेरो खूब दर्शन होगा, अब हम जाना चाहते हैं। तेरी भाभी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, अब वहां भी जाना है। सो भगवान ने भी नहीं रोका, कह दिया कि चले जाओ जाओ। जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हैं। जो वस्त्र सुंदर भगवान ने पहना दिए वो उतार दिया, आभूषण उतार दिए, अपने वही फटे वस्त्र पहन लिए और चले गए। बड़े प्रसन्न होकर के चले जा रहे हैं। सुदामा जी गए, जाते जाते मन में गोविंद को रिझाते चले जा रहे हैं। जैसे ही सुदामापुरी पहुंचे, सुदामा जी अपनी कुटिया के पास में पहुंचे तो वहां तो विशाल महल बना हुआ है। सुदामा जी कह रहे हैं, मेरी कुटिया में किसी ने आग लगा दी और अपना महल बना लिया। सुदामा जी निराश हो गए। वहां पर दो दरबान खड़े हैं, दो द्वारपाल। उन द्वारपालों से कहा कि सुनो भैया, ये कौन सी नगरी है? बोले सुदामापुरी। सुदामापुरी? हाँ। बोले लेकिन ये तो मेरी भी नगरी का नाम था। तो भैया ये किसका महल है? बोले हमारे सुदामा जी महाराज का। अच्छा। सुदामा ने सोचा कि एक नाम के दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, कोई दूसरा सुदामा होगा। तो बोले अपने मालिक को बुलाओ, सुदामा जी को बुलाओ, अपने सेठ जी को बुलाओ। बोले वो कोई सेठ नहीं है, वो तो पंडित जी हैं। पंडित जी तो मैं ही हूँ। बोले लेकिन बाहर बुला। बोले वो यहाँ नहीं है। तो बोले द्वारिका गए हैं। द्वारिका? द्वारका तो मैं ही गया था। सुदामा जी ने कहा ये तो सब गड़बड़ लग रहा है मुझे। सुदामा ने कहा तो उनकी पत्नी तो होगी अंदर, उनको बुलाओ। अगर मेरी पत्नी हुई तो मैं पहचान लूंगा कि मेरी ही पत्नी। तो द्वारपालों ने सुशीला से कहा कि चलो, द्वार पर कोई आपको पुकार रहा है, आपसे मिलने की आकांक्षा कर रहा है। सुदामा की पत्नी ने सुना कि हमारे स्वामी आए हैं। सोने की थाली लगाकर, आरती सजा करके, फूल माला लेकर के सखियों के संग में चली आ रही।
अब वहां से दास दासियां चली आ रही हैं, सुंदर श्रृंगार किए हैं, सुंदर आभूषण पहने हैं। महाराज जैसे ही सुदामा की पत्नी आई, सुदामा ने दूर से देखा तो पहले की भांति अभी कुछ हष्टपुष्ट हो गई है, अच्छी लगने लगी है, तो पहचान में नहीं आ रही। सुदामा ने कहा ये तो मेरी पत्नी नहीं है। सुदामा जी लौटने लगे। जैसे ही लौटने लगे तो सुदामा जी की पत्नी ने निवेदन किया कि स्वामी मैं ही आपकी पत्नी हूँ। बोले लेकिन सुशीला ये सब कैसे हो गया? बोले ये सब द्वारकाधीश की कृपा है। आपने मांगा था दर्शन सो आपको दर्शन हो गया, और मैंने मांगा था वैभव सो मुझे वैभव मिल गया है। सुदामा ने कहा लेकिन मेरे किसी काम का वैभव नहीं है, ये मेरे काम का नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। मैं तो जाऊंगा जंगल में भगवान का भजन करूंगा, वहीं रहूंगा। जाने लगे। जैसे ही वहां से जाने लगे तो सुदामा की पत्नी ने कहा कि सुनिए मैं भी चलूंगी, यहाँ मैं क्या करूंगी। जैसे ही दोनों प्राणी चले वन में, सो द्वारकाधीश ने महल से आवाज लगाई, अरे सुदामा कहाँ जा रहे हो, किधर जाते हो? तुरंत पीछे मुड़ करके देखा तो मुरली वाला बैठा है, कह रहा है कि कहाँ जा रहे हो? ये कोई धन संपत्ति नहीं है, यह मेरा प्रसाद है और इसे प्रसाद समझ करके भोगी राज्य कीजिए। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को गए। सुदामा जी ने अनंत वर्ष तक तप किया, लेकिन देखो एक बात और देखो, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते हैं। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान को स्मरण करना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। गोविंद को याद करना। अनंत वर्षों तक सुदामा जी ने तप किया, प्रसाद को भोगा, अंत में भगवान के धाम की उनको भी प्राप्ति हो गई है। अच्छा, सुदामा जी ने देखो, कई लोग ये कहते हैं कि भगवान ने तो ब्राह्मण के चरणों को पूजा है, ब्राह्मण पूजनीय है। देखो भैया अच्छी बात है जिनका ये भाव है, लेकिन मैं ये नहीं मानती हूँ। भगवान ने किसी व्यक्ति विशेष का पूजन नहीं किया कि ये ब्राह्मण है इसलिए इनका पूजन किया जाए ना। भगवान ने केवल और केवल सुदामा जी के त्याग का पूजन किया है, और सुदामा जी जैसा किसी का भी भाव हो, सुदामा जी जैसा किसी का भी त्याग हो, तो वो चाहे किसी भी समाज का हो, भगवान उसी तरह स्वागत करते हैं जैसे सुदामा का किया है। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा सुनाई। आज सप्तम दिवस है। देखो राजा परीक्षित जी को श्राप लगा था, तक्षक सर्प के डस जाने से अकाल मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन तक नियमित रूप से कथा सुनी। ठीक 7वें दिन महाराज तक्षक सर्प आया और राजा परीक्षित जी को डस लिया। अकाल मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन वो श्राप पूर्ण हुआ और भगवान के धाम की उनको प्राप्ति हो गई। अंत में हमारे श्री सुखदेव जी महाराज जी कथा को संपूर्ण श्रवण कराते हुए विश्राम करते हुए अपने धाम को चले गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की, व्यास जी महाराज की। ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। आओ भगवान को स्मरण करें, याद करें कि जो भी कथा के माध्यम से हम लोगों से भूल चूक हुई हो, जो भी अपराध हुए हो, अपना समझ करके क्षमा करें। और देखो भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती, अथाह है। सागर की गहराई किसी ने आज तक नहीं नापी कि कितनी होती है। ऐसे ही ये वेद है, ग्रंथ है, इसकी किसी ने गहराई नहीं समझी है कि कितना गहरा है ये। भगवान की कथाएं चलती रहती हैं, कहीं ना कहीं, कहीं विश्राम, कहीं शुभारंभ होता ही रहता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुखी समनस्तम नमामि हरि प्रिय, नमामि हरि प्रिय।
नमामि हरि प्रिय। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आओ आज कथा समाप्ति की ओर है, लेकिन अच्छा देखो भैया, संतोष ने, हमारे संतोष पाल भैया हमारे शिष्य भी हैं, इन्होंने पहले भी कथा करवाई। आज ये कथा 7 दिन से लगातार चलती रही, तो आज कथा समाप्ति की ओर है, विश्राम की ओर है। भैया के लिए व्यासपीठ से बहुत बहुत ठाकुर जी की तरफ से आशीर्वाद कि इनके जीवन में ऐसे ही धर्म की धारा बहती रहे, इनके जीवन में हमेशा भगवान की प्राप्ति हो, इनका परिवार, इनका समस्त ग्राम, इनका भाव हमेशा भगवान की ओर बढ़े। देखो ऐसे भक्त अगर भगवान को याद करते रहेंगे तो आप सबको, हम सबको भगवान की प्राप्ति होगी। ऐसी व्यासपीठ से भगवान से कामना करते हैं कि देखो ये तो आशीर्वाद के पात्र हैं ही, लेकिन जो भागवत सुनने के लिए 7 दिन से आए हैं, आज आए हैं, तो उनको भी भगवान ऐसी कामना करते हैं कि उनके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि, धन धान भंडार, भक्ति जागृत होती रहे, ऐसी भगवान से कामना करते हैं। आइए